अगर मैं ये बात खुद न देखता तो कभी विश्वास नहीं करता। एक ऐसा दिन जब मैंने महादेव को महसूस किया और उस दिन मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। पार्ट 1। ये कहानी है एक लड़के की जो हर रोज ओम नमः शिवाय बोलता था, लेकिन उसकी जिंदगी में सिर्फ परेशानियां ही थीं। घर में पैसे की कमी, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया और एक दिन वो पूरी तरह टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, महादेव, अगर आप सच में हो तो मेरी मदद करो। पार्ट 2। उस रात कुछ अजीब हुआ। रात के ठीक 2:17 बजे उसकी आंख खुली और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वो उठकर बाहर गया। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। वो डर गया लेकिन अंदर चला गया। पार्ट 3। मंदिर के अंदर जो उसने देखा वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता। शिवलिंग पर अपने आप जल चढ़ रहा था और चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी थी। उसके कान में एक आवाज आई, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। उसकी आंखों से आंसू निकल गए। उसे लगा जैसे खुद महादेव उससे बात कर रहे हैं। पार्ट 4। उस दिन के बाद सब कुछ बदलने लगा। जिस काम में वो फेल हो रहा था वो सफल होने लगा। घर की हालत सुधरने लगी और सबसे बड़ी बात, उसे अब डर नहीं लगता था, क्योंकि उसे यकीन हो गया था महादेव हमेशा उसके साथ हैं। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो अभी बाकी थी। जब उसने मंदिर के पुजारी से पूछा तो पुजारी ने कहा, बेटा, ये मंदिर तो 10 साल से बंद है। अब ये चमत्कार था या महादेव की लीला, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से महादेव को मानते हो तो कमेंट में जरूर लिखो ओम नमः शिवाय और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा रहस्यमयी होगी। अगले दिन वो फिर उसी मंदिर गया, लेकिन इस बार दरवाजा पूरी तरह बंद था। उसने पुजारी से पूछा तो जवाब मिला, बेटा, ये मंदिर सालों से बंद है। लेकिन फिर वो रात किसने दिखाई थी? सच जानने के लिए लिखो हर हर महादेव। उस रात फिर वही समय 2:17 और फिर वही आवाज। इस बार आवाज साफ थी, कल फिर आना। अब ये सपना नहीं था। जब उसने गांव वालों से पूछा, सब डर गए। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, उस मंदिर में मत जाना, वहां कोई नहीं, कुछ और है। वो नहीं रुका। अगली रात फिर गया। इस बार दरवाजा खुद खुल गया और अंदर से तेज रोशनी आई। अंदर कोई इंसान नहीं था, लेकिन आवाज गूंज रही थी, तू डर क्यों रहा है, मैं तेरे साथ हूं। उसके कदम अपने आप आगे बढ़ने लगे। शिवलिंग पर एक चमकता हुआ चिन्ह बना, जैसे कोई संकेत, और अचानक उसके हाथ पर वही निशान आ गया। अब यह सिर्फ कहानी नहीं रही। उस दिन के बाद उसकी हर परेशानी खत्म होने लगी। लोग उसे पहचानने लगे, लेकिन असली राज अभी बाकी था। उस रात उसने एक डरावना सपना देखा। मंदिर टूट रहा था और आवाज आई, समय कम है, कुछ बड़ा होने वाला था। इस बार पुजारी ने सच्चाई बताई, बेटा, ये मंदिर साधारण नहीं है, यहां खुद महादेव की शक्ति है। हर किसी को ये दर्शन नहीं मिलते। आवाज फिर आई, अगर विश्वास है तो आखिरी बार आना, आज रात सब कुछ बदल जाएगा। अब वो डर और विश्वास के बीच खड़ा था। वो आखिरी बार मंदिर गया और इस बार उसने खुद महादेव को महसूस किया। लेकिन अचानक सब गायब हो गया और सुबह जब उठा तो वो मंदिर पूरी तरह खंडहर बन चुका था। तो फिर वो सब क्या था? अगर तुम सच में महादेव को मानते हो तो लिखो ओम नमः शिवाय। पार्ट 16। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सब कुछ बदल चुका था। जहां कल रात मंदिर था, अब सिर्फ खंडहर बचा था। वो हैरान था, लेकिन तभी उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, मैं यहां हूं। वो डर गया क्योंकि आसपास कोई नहीं था। पार्ट 17। अब उसे समझ आने लगा था, ये कोई साधारण चीज नहीं। वो जहां भी जाता उसे वही ऊर्जा महसूस होती, जैसे कोई हर पल उसके साथ है। पार्ट 18। उसके हाथ पर बना निशान अब चमकने लगा था। जब भी वो मंदिर के पास जाता
वो निशान और तेज हो जाता। ये कोई संकेत था। पार्ट 19। गांव वालों को अब डर लगने लगा क्योंकि उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। कोई कहता वो चुना गया है, तो कोई कहता कुछ गलत हो रहा है। पार्ट 20। एक रात आवाज आई, अगर सच जानना है तो डर छोड़ना होगा। उसने हिम्मत जुटाई और खंडहर के अंदर चला गया। पार्ट 21। खंडहर के अंदर उसे एक छुपा हुआ रास्ता मिला। वो रास्ता नीचे की तरफ जा रहा था, अंधेरा और सन्नाटा, लेकिन वो आगे बढ़ता गया। पार्ट 22। अचानक उसके सामने परछाइयां आईं, जैसे कोई उसे रोकना चाहता हो। आवाज आई, पीछे मुड़ जा, लेकिन उसने कदम नहीं रोके। पार्ट 23। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसके हाथ का निशान तेज चमकने लगा और सारी परछाइयां गायब हो गईं। उसे समझ आ गया वो अकेला नहीं है। पार्ट 24। आखिर में वो एक कमरे में पहुंचा जहां एक पुराना शिवलिंग था, लेकिन ये साधारण नहीं था, उससे रोशनी निकल रही थी। पार्ट 25। दीवार पर लिखा था, जिसे ये शक्ति मिलेगी वो सच्चाई जान पाएगा, लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी होगी। अब वो डर और जिज्ञासा के बीच फंस गया। पार्ट 26। आवाज आई, या तो पीछे हट जा या सच जान ले। उसने बिना सोचे कहा, मुझे सच जानना है। पार्ट 27। अचानक पूरा कमरा रोशनी से भर गया और उसने एक दृश्य देखा जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। उसे अपने पिछले जन्म की झलक दिखी। पार्ट 28। वो पहले भी इस मंदिर से जुड़ा था और उसने एक अधूरा काम छोड़ा था, जिसे अब उसे पूरा करना था। पार्ट 29। आवाज आई, ये तेरी आखिरी परीक्षा है। अगर सफल हुआ तो सब बदल जाएगा, वरना सब खत्म। पार्ट 30। उसने आंखें बंद की और महादेव का नाम लिया। अचानक सब शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली, वो फिर उसी जगह खड़ा था, लेकिन इस बार उसके अंदर डर नहीं, शक्ति थी। तो क्या ये अंत था या एक नई शुरुआत? अगर तुम चाहते हो कि मैं आगे की कहानी भी बताऊं, तो कमेंट में लिखो हर हर महादेव और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।